विचार कीजिए, एक कबूतर दाना खा रहा है। इतने में उसके सामने एक बिल्ली खड़ी दिखाई दे रही है। कबूतर तो क्या जाएगा बिल्ली के सामने, लेकिन बिल्ली सहज ही भक्ष की तलाश में फिर घूमते घूमते उसको सामने कबूतर दिखाई दिया है। अब कबूतर जैसे ही बिल्ली को देखता है तो बिल्ली का तो ज्ञान हो गया है उसको, लेकिन आश्चर्य, उसमें सामर्थ्य भी है उड़ने की, लेकिन वो उड़ नहीं रहा है, आंखें बंद कर देता है। अब बिल्ली को क्या चाहिए, और बिल्ली झटक से जाती है, अपने भक्ष को पकड़ लेती है और उसको मार के खा लेती है। उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया, उस कबूतर के पास जानने की ताकत थी, जानने के साथ उड़ने की भी ताकत थी, लेकिन प्रसंगवशात वो अपने सामर्थ्य को ही भूल गया। ये समझदारी नहीं थी। आंखें बंद करने के बजाय थोड़ा सा हौसला रखकर मैं उड़ सकता हूँ इतना ही ज्ञान कर लेता तो अपने प्राण को बचा देता। उदाहरण तो दे दिया, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इतना ही है, इस ग्रंथ में जो वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, जो आत्मा दिखाया जा रहा है, जो शुद्धात्मा बताया जाने वाला है, उसकी जानकारी तुम भले अच्छे से कर लो। करने के बाद यदि तुमने उड़ने का प्रयास नहीं किया तो तुम्हारी हालत भी बिल्कुल उस कबूतर जैसी हो जाएगी। आचार्य देव वार्निंग दे रहे हैं। कैसे वार्निंग दे रहे? टीका में पढ़ेंगे ना अपन, मैं वार्निंग भी आपको दिखाऊंगा कैसे वार्निंग दी है। उसको तो इम्प्लाइड उसका भाव पकड़ के हमको निकालना चाहिए। मुझे क्या कहना है? मुझे इतना ही कहना है कि शास्त्राभ्यास उसी के लिए कार्यकारी है जिसने अपने प्रयोजन अर्थात अपने सुखी होने की भावना को भाया है और तदनुरूप उसे ध्याया भी है। देव दर्शन जिस प्रकार उसी के लिए सफल है जिसको स्वभाव भाषित हो रहा है, उसी के लिए सफल है। नहीं तो देव दर्शन कार्यकारी नहीं हुआ है, यही समझना चाहिए। उसी प्रकार ये स्वाध्याय पढ़ना भी, स्वाध्याय करना भी उसी के लिए कार्यकारी है जिसको अपने प्रयोजन पर दृष्टि है, जो निरंतर आत्मा की तलाश में प्रयासरत है, जिसको दिन भर आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज सहज ही एक चर्चा चली कि आप तो हमको धर्म स्थान पर भी नहीं लेके जाते हो। प्रश्न देखो, आप तो हमको धर्म स्थान पर भी नहीं लेके जाते हो, घर से बाहर ही नहीं निकालते हो। तो इसका उत्तर क्या है? धर्म स्थान पर जाने का प्रयोजन क्या है? कि घर में कैसे रहा जा सकता है और घर में रहना भी तो अपराध है। ये दो बातें समझने के लिए जाना है ना। यदि वही बात आपको घर पर बैठे बैठे सुनने मिल जाए तो आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको तकलीफ है, इसका मतलब क्या? आपकी है, घूमने के लिए भी जाएंगे, धर्म का धर्म भी हो जाएगा और तीर्थ यात्रा भी काम पार पड़ जाएगी। अर्थात एक काम तीन निशान। यहाँ पर कह रहे तीनों में से एक भी निशाना नहीं लगेगा और तुम्हारा एकमात्र पर्यटन विषय कषाय में प्रवृत्ति इतना ही साध्य होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर तीन में से कुछ होना है तो विषय कषाय में ही प्रवृत्ति उसकी ही सिद्धि हो जाएगी। अच्छा, अब धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, कहीं भी जाने का प्रयोजन क्या होना चाहिए? हमारी धर्म में, घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, हमारी धर्म वृत्ति किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो जाए। एक
या हमारी आत्म भावना में वृद्धि हो जाए। तो यही तो होना चाहिए था। अब हम लोगों को देखने के लिए जाएं, हम घूमने के लिए जाएं, ये कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दा इतना ही कहना है कि हम जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, ये जो इस समय सार का हमारा चिंतन मनन या प्ररूपण चल रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य, आपका हो या मेरा हो, किसी का भी उद्देश्य एकमात्र शुद्धात्मा है। अगर उस शुद्धात्मा को छोड़कर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने कार्य से मुकर गए हैं। ठीक है, या अपना कर्तव्य हम भूल गए हैं। यूँ कह सकते हैं कि आचार्य देव अमृत पिला रहे हैं और हम अमृत पीने के लिए आगे बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं, एक घोट भी अमृत पीने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, आइए। कल हमने छठवीं गाथा के कुछ बोल देखे थे, उन बोलों का एक बार पुनरावलोकन करेंगे और फिर अपना आगे का जो भाव है यहाँ वो भी पढ़ लेंगे। गाथा का एक बार पाठ करेंगे। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं णादो जोसो दुसोचेव। क्या कह रहे हैं देखो। पहले तो ये सिद्ध किया कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। आत्मा मतलब शुद्धात्मा की बात चल रही है। आत्मा मतलब आप प्रमाण का आत्मा नहीं लेना, यहाँ पर शुद्ध आत्मा कह रहे हैं। अब आप इसी दृष्टि से बात देखना, ठीक है। वो शुद्ध आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। प्रश्नकार खड़ा हो गया, साहब क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? हम तो इतनी सी एक बात थी। पहले तो आचार्य देव ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने आप सब में सिद्धत्व की स्थापना की है और अपने में भी सिद्धत्व की स्थापना की है, तो आप मुझे प्रमत्त या अप्रमत्त मत देखो। एक दूसरा अर्थ ये निकल रहा है कि साहब आप भी, मतलब श्रोताओं को भी कह रहे, तुम भी स्वयं को प्रमत्त अप्रमत्त मत देखो, तुम भी अपने को सिद्ध समान शुद्ध देखो। ठीक है, और सिद्ध समान शुद्ध देखो का अर्थ इतना ही कहना है कि जैसा सिद्धों ने अपना शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर सिद्ध अवस्था प्राप्त की, उसी प्रकार तुम भी अपने शुद्ध आत्मा की दृष्टि करना। अर्थात अपने में जो वर्तमान में उत्पन्न हो रहे जो विकारी भाव है वो तुम नहीं हो, ये नक्की करना। ठीक है, हाँ, तो दो बात ये हो गई। तीसरी बात फिर यहाँ पर टीका में कह रहे हैं कि आत्मा अनादि निधन है, एक नित्य है, दो और प्रकाश का पिंड है, तीन। अनादि निधन कहकर इसका ना आदि है, अर्थात स्टार्टिंग नहीं है, किसी ने इसे बनाया नहीं, और अंत अनंत काल के लिए ऐसा ही बना रहेगा, अर्थात नाश को प्राप्त होगा नहीं। ये दूसरी बात। इसी को नित्य कह दिया, अर्थात इसके ये शाश्वत पदार्थ है। शाश्वत कहकर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये भी इसमें फलित हो जाता है। और बाद में कह रहे हैं प्रकाशमान है, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप मतलब ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा प्रकाश दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर जानने की सामर्थ्य को प्रकाश कह रहे हैं। याद रखना, जो पुद्गलिक प्रकाश दिखाई देता है वो प्रकाश की बात यहाँ पर नहीं है। प्रकाश मतलब जानने की सामर्थ्य वाला है। जानने की सामर्थ्य वाला है मतलब क्या क्या जान सकता है? स्व को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है। ये इतनी क्वालिटीज इन्होंने पहले बोल में दे दी। फिर उसके बाद में कह रहे हैं आत्मा शुभ अशुभ परिणाम रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, ऐसा शुद्ध है। समझ में आया? शुभ अशुभ परिणाम रूप नहीं होता कहकर प्रमत्त नहीं है, ये बात तो सिद्ध हो गई। तो कह रहे हैं आत्मा जैसे का तैसा है ना,
तो आप इसको प्रमत्त भी मत देखो, अप्रमत्त भी मत देखो, जैसा का तैसा देख लो। अर्थात जो सो उसो चेव, अर्थात जैसा है वैसा देख लो। तुम उसमें प्रमत्तपना और अप्रमत्तपना ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो है ही नहीं। ये आगे की बात आ गई। फिर वहाँ पर हमने कल और देखा कि शुभ अशुभ परिणाम रूप नहीं होता है। मतलब क्या? पर को जानता है ना, पर को जानता है, तो कह रहे पर को जानता है लेकिन पर रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। ठीक है, उससे भिन्न। और क्या कहा? पर को जानता है अर्थात पर जानने में आया। पर जानने में आया तो सचमुच पर अंदर नहीं आया, इसने तो पर संबंधी मात्र विकल्प किया है तो मात्र पर संबंधी विकल्प किया है, लेकिन सचमुच इसकी ज्ञान का ही ये निर्मलता है कि उसको पर जानने में आया है। समझ में आया? तो इस जाननपने से भी, इस क्षणिकता से भी वो परे है, ये बता रहे। अर्थात पर जानने में आया, वो जो एक क्षण का जो राग द्वेष भी हुआ या मात्र वो पर जानने में आया, विशेष रूप से राग द्वेष की बात है, उस अपने में उत्पन्न हुए राग द्वेष से भी वो क्षणिक भाव होने से उससे वो विलक्षण है, अर्थात शुद्ध है। ये ऐसा शुद्धात्मा है, इसलिए वो प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं होता। अप्रमत्त तो होना चाहिए था ना, हमको लगता है अच्छी दशा है ना, वो तो हमारी साध्यभूत दशा है, हम उसी को साधना चाहते हैं, तो वो तो होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी वो आत्म शुद्ध आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपनी चर्चा कल हुई थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अपन पढ़ेंगे और फिर आगे उसी का विश्लेषण करते बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर है 18 पर वो पैराग्राफ टीका का जो पैराग्राफ है उसकी अंतिम लाइन पढ़नी है। वही समस्त द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ठीक है, देखो इसी बिंदु को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने पेज नंबर 199 पर उठाया है निश्चयाभासी को समझाने के लिए। क्या लिखा है उन्होंने? देखो, एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। मतलब क्या? इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। मुझे क्या समझाना है यहाँ उन्होंने क्यों दिया? वहाँ निश्चयाभास को समझा रहे। निश्चयाभास क्या करता है? एक मात्र मैं शुद्ध हूँ ऐसा रटता जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर कह रहे हैं ठीक है, लेकिन तू शुद्ध है, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा क्या है? शुद्ध किसको कहते हैं? देखो, एक तो होता है द्रव्य अपेक्षा शुद्ध, एक होता है पर्याय अपेक्षा शुद्ध। समझ में आ रहा है? तो तू कौन सा शुद्ध है? तू कौन से शुद्ध को ध्याता है? द्रव्य अपेक्षा शुद्ध अगर तुम मानते हो, द्रव्य मतलब त्रिकाली ध्रुव जैसी बात। ठीक है, द्रव्य अपेक्षा शुद्ध तुम अगर मानते हो, तो अभी यह अशुद्ध अवस्था किसकी है? समझ में आ रहा है? अर्थात अगर द्रव्य अपेक्षा शुद्ध हो तो वह सभी जीव है शुद्ध। ठीक है, तो वैसा शुद्ध मानने से तुम्हारा क्या लाभ है? वर्तमान में अशुद्धता है, इसका भान है क्या? अगर नहीं है तो तुम्हारा मात्र द्रव्य अपेक्षा शुद्ध हो ये मानने में कोई उपलब्धि नहीं है। और पर्याय तो तुम्हारी अशुद्ध है, अशुद्ध पर्याय होते हुए तुम अपने आप को शुद्ध कैसे मान रहे हो? ये वहां पर कह रहे हैं। ठीक है, समझाने की बात इतनी ही है कि शुद्ध भावना बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा था मैं? शुद्ध की बात चल रही थी। द्रव्य के शुद्ध अनेक प्रकार के हैं। जैसे एक जगह पर मेरे ख्याल से 197 पेज ही होना चाहिए, वहाँ पर
अरे अभी तक चल रहा है इनका। हाँ, वहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, उसको भी शुद्ध कह रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा वो शुद्ध, ये भी एक शुद्ध की परिभाषा है। तो तू कौन से शुद्ध को जानना और यहाँ पर कौन सा शुद्ध लगाना, इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी। देखो यहाँ पर प्रमाण का शुद्ध अभी तो नहीं लगाना, ये अभी वर्तमान चर्चा में वो प्रमाण का शुद्ध नहीं लगाना, एक। दूसरा, यहाँ पर पर्याय से शुद्ध है ऐसा भी शुद्ध नहीं लगाना, दो। यहाँ पर एकमात्र वो 8वें नय का विषय जो दृष्टि का विषय है, हाँ, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, ऐसा शुद्ध की चर्चा चल रही है। समझ में आया? यही शुद्ध यहाँ पर लेना है और दूसरा कोई भी शुद्ध यहाँ पर अभी के लिए नहीं लगाना। और क्यों नहीं लगाना ये भी करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे प्रयोजन परक सत्य कथन की बात चल रही है। हमारा प्रयोजन जिसके माध्यम से सदने वाला है उसकी बात चल रही है। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है पहले, 5वीं गाथा में ही डिस्क्लेमर दे दिया। तुम प्रमाण के द्रव्य को भूलकर शुद्ध, प्रमाण के द्रव्य में से शुद्ध निकालना, समझना है। प्रमाण के द्रव्य को छोड़कर मात्र शुद्ध शुद्ध करेगा तो काम नहीं होगा। समझ में आया? तुम पहले प्रमाण के द्रव्य को खड़ा करना अपने ज्ञान में और उस प्रमाण के द्रव्य में से वो शुद्ध निकालना, अर्थात उस शुद्ध अंश पर दृष्टि करना। लेकिन धारणा में पूरा अखंड द्रव्य होना चाहिए। मात्र अंश की दृष्टि करने से अखंड वस्तु थोड़ी ध्यान में आएगी। समझ में आया? अब जैसे ये हाथ है, तो इस हाथ की दृष्टि करने से अखंड वस्तु के ऊपर दृष्टि कहाँ गई? हाथ पर ही तो दृष्टि गई है, अन्यथा नहीं लेना। क्योंकि हाथ पर दृष्टि करने से यह हाथ किसी न किसी शरीर का अंग है, अर्थात पूरा शरीर ही दृष्टि का विषय बन सकता है। ये तो है ही, बट यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कह रहे हैं हम अंश दिखा रहे हैं ना, तुम अंश का ही निर्णय करना, लेकिन धारणा में पूरी वस्तु है ये नक्की करना। अर्थात इस उल्टा ले लो, इस अंश से अंशी तक पहुंच लेना। और अंशी भी कौन सा? कह रहे मात्र शुद्ध वाला अंशी, जो प्रमत्त भी नहीं हुआ, अप्रमत्त भी नहीं हुआ, कभी शुभ अशुभ भाव रूप नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो आगे। तो अब क्या कह रहे? वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। हाँ, अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित हुआ। अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित हुआ। अन्य द्रव्य के भाव मतलब क्या? दो बातें कर रहे हैं ना। एक तो जैसे पुद्गल है, ठीक है, पुद्गल का भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। मेरा भाव क्या है? चैतन्यपना। तो अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्नपने उपासित हुआ, अर्थात उसका स्पर्शादि भाव दिखाई दे रहा है। यहाँ मेरा जाननपना दिखाई दे रहा है, चेतनपना दिखाई दे रहा है। तो इससे भी दोनों में भिन्नता दिखाई दी। ओके, ऐसा स्पष्ट उपासित हो रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो अन्य द्रव्यों का जाननपना हुआ है ज्ञान दर्पण पर, उससे भिन्न उपासित होना। उससे भिन्न उपासित होता है क्या? हाँ, उससे मतलब मैं मात्र वो पर द्रव्य जितना को जानने जितना नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानन वाला हूँ और मात्र जानन वाला वो त्रिकाली हूँ, ऐसा उपासित होना। अर्थात उस गे रूप नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? वो पर द्रव्य जो जानने में आया उस रूप नहीं होता, या मात्र उतना ही नहीं रहता, इतनी सी बात है। समझ में आया? इसलिए पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ। और एक बात, पर द्रव्य यहाँ पर उस पर्याय को भी पर द्रव्य के खाते में ले लिया। पर द्रव्य क्यों? हाँ, पर द्रव्य के खाते में लेकर वो क्षणिक नहीं है, इतना ही समझाना है। समझ में आया? वो शुद्धात्मा क्षणिक नहीं है, त्रिकाल है, ये दिखाने के लिए उससे भी भिन्न उपासित होता है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा क्लिष्ट भी भाषित होगा, लेकिन देखो ये दृष्टि का विषय है।
दृष्टि के विषय में जब सामयिक में जीव बैठता है, उस समय में वो पहले अपनी शरीर से अपने को पृथक करता है। ठीक है, शरीर से पृथक किया, उस समय में क्या हुआ है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। अबे आत्मा मतलब क्या, आत्मा मतलब वहां पर मति श्रुत ज्ञान वाला आत्मा, या उसके बाद में उस मति श्रुत ज्ञान आदि से भी अपने को भिन्न करता हुआ मात्र ज्ञान वाला आत्मा कर लेता है, चौथे नए का विषय बना दिया। फिर वहां पर राग द्वेष अपने नहीं है, पांचवें नए से भी रहित कह दिया। फिर वहां पर जो शुद्ध भाव जो अपने में होते हैं भूमिका के अनुसार, वो भी मैं नहीं हूं, ऐसा भी कर दिया। फिर वो सर्वज्ञ अवस्था भी मैं नहीं बनता, ये भी बोल दिया। अर्थात वो जैसे का तैसा जो बना रहा, जो आठवें नए का विषय अभेद, वो दृष्टि का विषय है। समझ में आ रहा है? तो वो अभेद है, जैसे का तैसा कब बना रहा, त्रिकाल बना रहा, त्रिकाल बना रहा, अर्थात इसलिए उसको त्रिकाली कह रहे हैं। तीन काल में वैसे के वैसा ध्रुव बना रहा, इसलिए त्रिकाली ध्रुव कह रहे हैं। अर्थात उसने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। अग्नि ने कौन से काल में अपनी उष्णता को छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा। शक्कर ने कौन से काल में अपने मिठास को छोड़ा, नहीं छोड़ा। उसी प्रकार इस इस शुद्धात्मा ने कौन से काल में जाननपने को छोड़ा, नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। बस ये जाननपना त्रिकाल दृष्टि का विषय बन जाता है। त्रिकाल एक जैसा होने से ये दृष्टि का विषय हो गया। कितना जानता है, कैसा जानता है, इसकी बात ही मत करो, मात्र जानता है, इसको नक्की करो। और फिर इसके बाद में और दृष्टि में अपन विचार करते हैं, इस ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ जान सके, सब कुछ जान सके। इसमें क्या विशेषता थी, सब कुछ जानने में ये विशेषता थी कि मेरा स्वभाव भी उसी में जानने में आएगा। समझ में आया? सब कुछ जान सकता है, इसमें मैं स्वयं भी जानने में आ सकता हूँ। ये विश्वास आया कि नहीं? जब ये विश्वास आ गया, मेरा प्रयोजन किससे सधने वाला है? सबको जानने से होगा, या मुझे छोड़कर बाकी अन्यों को जानने से मेरा प्रयोजन की सिद्धि होगी, या स्वयं को जानने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी? स्वयं को जानने से प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो ये नक्की इस बिंदु से हुआ, भिन्न उपासित हुआ। अर्थात मैंने क्या क्या कहा, एक तो संयोगों से भिन्न दिखाई दिया, संयोगों से भिन्न पहला और दूसरा नहीं गया। फिर राग द्वेष आदि भाव से भी भिन्न उपासित हुआ। मेरे भाव, पहले तो द्रव्य कर्म से भिन्न, फिर भाव कर्म से भी भिन्न उपासित हो रहा है। समझ में? भाव कर्म क्यों कह रहा हूँ? भाव कर्म वो एक समय की पर्याय है ना, उससे भी भिन्न उपासित होता हुआ, ऐसा ये शुद्ध है। अर्थात ये भाव कर्म रूप भी होता नहीं। अर्थात वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं ना, उस रूप भी मैं होता नहीं, ऐसा ये शुद्ध है। अर्थात वो दृष्टि का विषय है। मेरा प्रश्न है आप सबको, मैं राग द्वेष रूप होता नहीं हूँ, क्या अर्थ कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे अपने सामयिक के काल में या अपने चिंतन में, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? कोई थोड़ा सा प्रकाश डाल सकता है इसके ऊपर कि मैं राग द्वेष रूप होता नहीं हूँ, इसका कैसे अपन बैलेंस बिठाए? वर्तमान में राग द्वेष हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे मैं राग द्वेष रूप इस विकल्प रूप नहीं होता, ऐसा भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध का अर्थ कैसे हम स्वयं को धारणा में बिठाकर समझाए? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस शुद्धात्मा को कैसे ध्याय? देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रमाण के द्रव्य को पहले नक्की किया जाता है, और उस प्रमाण के द्रव्य में से मात्र शुद्ध अंश है, उसको दृष्टि में लिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आगे चलकर एक दो उदाहरण आचार्य देव स्वयं देने वाले, फिर भी मैं एक उदाहरण अपनी तरफ से खड़ा करता हूँ। हम आईना आईना की, चलो आईना है, आईने के सामने मोर नाच रहा है, राइट? तो वो जो मोर है, आईने में भी एक मोर तैयार हो गया और सामने भी एक मोर बैठा है, राइट? तो प्रश्न ये है कि वो आईने में जो मोर बना है वो कौन है? तो आईने का गे है ना, आईने का गे। यद्यपि आईने में मोर बनाए, वो आईने का अपना स्वतंत्र परिणमन है, ऐसा होते हुए भी आईने ने
क्या किया है, उस सामने वाले वस्तु को प्रकाशित किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें हमको आईने का जो मोर है उसका कैसे निर्णय करना। वो आईने की अपनी स्वतंत्र शुद्धता है, इससे आईने की शुद्धता दिखाई दी, अर्थात आईना दिखाई दिया हमको। हमको क्या लगता है, आईने का मोर कहकर हमको मोर दिखाई दे रहा, मोर कहाँ है, सामने है। ऐसा नहीं है, आईने का मोर दिखाकर हमको आईना दिखाई दिया है। आप पकड़ रहे हैं क्या? उसी प्रकार ज्ञान में गे दिखाकर हमको ज्ञान दिखाया गया है, और मैं स्वयं ज्ञान भी हूं और मैं स्वयं गे भी हूं। प्रवचन सार में हमने ये चर्चा की है, मैं स्वयं ज्ञान और मैं स्वयं गे, अर्थात मेरा डबल रोल है यहाँ पर। मैं दूसरों को तो जान सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को जानते हुए मैं स्वयं को भी जान सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरों को जान सकता हूँ, इसमें हमको कोई विरोध नहीं, लेकिन स्वयं को कैसे जान सकता हूँ, इसमें बहुत तकलीफ लगती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब चाहो तब मैं अपने आप को जान सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? कोई बड़ी और कठिन बात नहीं है कि मैं अपने आप को नहीं जान सकता। ओके, आगे देखिए। तो भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, इसकी भी अपने चर्चा हो गई। देखो देखो, और एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी राग द्वेष को अपना कहा जाता है एक। अब यहाँ इस वर्तमान प्रकरण में राग द्वेष को अपना नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्या दोनों में प्रयोजन एक ही है, हमको आत्मा की प्राप्ति करानी है। राग द्वेष जीव के नहीं है ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, कहीं कहीं राग द्वेष जीव के है ऐसा भी कहा जाएगा। दोनों में प्रयोजन से चूकना नहीं है, दोनों में प्रयोजन अपने आत्मा की प्राप्ति करना ही है। जैसे राग द्वेष जीव के है, ये जब कहा जाएगा तो अपना अपराध निश्चित किया जा रहा है कि तू ही अपराध है, तूने ही राग द्वेष को उत्पन्न किया है। यद्यपि राग द्वेष तेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, लेकिन उत्पन्न तो तुझ में हुए है, इसीलिए तेरा संसार अवस्था है, तू दुखी है, ये दिखाया जा रहा है। हाँ, तो राग द्वेष तेरे है बताकर जिम्मेदारी नक्की की है, हु इज द कल्प्रिट। हाँ, यदि हम कहेंगे राग द्वेष, जहाँ जैसे अभी समय सार में आगे चलकर कहा जाएगा राग द्वेष जीव के नहीं है, वे पुद्गल को देखकर हुए इसलिए पुद्गल के हैं, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन वहाँ कहने का प्रयोजन अलग है, वहाँ पर पुद्गल को देखकर ये समझदार जीव है, ये खेद खिन्ना हुआ है कि अरे राग द्वेष मैंने किया, अब मैं कैसे हटूँ यहाँ से, कैसे हटूँ। तो इसको समझाया जाएगा नहीं नहीं नहीं, वो पुद्गल को देखने से हुए है, तो स्वयं को देख तो तुझे राग द्वेष नहीं होंगे, उस प्रकार की प्रेरणा देनी है। लेकिन कोई जीव अपनी अशुद्धता को अर्थात राग द्वेष स्वभाव को, राग द्वेष होने को अपना स्वभाव माने ही नहीं, वो पुद्गल के खाते में डाल, पुद्गल कृत है ऐसा सर्वथा माने, तो तकलीफ ये होगी कि पुद्गल का मुझ में प्रवेश हो गया, पुद्गल ने मुझ में अंदर आकर कुछ न कुछ चेंज किया है, अर्थात मेरे स्वभाव का परिवर्तन किया है। समझ में आया? अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया, जो पूरे इस वस्तु स्वरूप को खंडित कर रहा है। तो निष्कर्ष मुझे इतना ही कहना है कि राग द्वेष तेरे है, ये कहकर भी आचार्य देव इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि तेरी जिम्मेदारी है, और इस राग द्वेष को करने से जिस प्रकार तू दुखी हुआ है, तो राग द्वेष के अभाव में तू सुखी हो सकता है, इतना ही वहां पर समझाना है। और यहाँ पर कह रहे राग द्वेष मेरे है ही नहीं, अर्थात उस त्रिकाल स्वभाव की ओर दृष्टि लेके जानी है उनको। समझ में आ रहा है? त्रिकाल स्वभाव की ओर दृष्टि उनकी लेके जानी है। ओके, तो निष्कर्ष इतना ही है, अपना प्रयोजन बदलना नहीं चाहिए, प्रयोजन बदल गया तो काम नहीं होगा। ठीक है? ओके, प्रयोजन बदला तो एक या तो निश्चयाभास हो जाएगा। बहन जी आपको कुछ कहना है क्या? चलिए, तो ये एक बात यहाँ और अंकित हो गई। चलो अभी आगे देखो।
अगले पैराग्राफ में आ जाइए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। अब और दृष्टि का विषय कितना फोकस किया जा रहा है इसकी बात है। देखो, और जैसे उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से अपने को सिद्धांत घटित करना है। और जैसे दाह्य अर्थात जलने योग्य पदार्थ, जलने योग्य पदार्थ ईंधन, ठीक है, ईंधन, हाँ, ईंधन के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। तथापि उसके अर्थात उस अग्नि के दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। हाँ, इतना ही पहले समझते हैं, सिद्धांत अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, हाँ, अब यहाँ पर अग्नि कौन सी लेनी है और ईंधन कौन सा लेना है? तो देखो, कोयला लीजिए, कोयला, कोयला को जलाया जाए, इमीडिएटली जला हुआ कोयला नहीं लेना है। वो ऐसा कोयला लेना है जो 10-15 मिनट जल चुका है। जल चुका है तो इससे क्या हो गया, पूरा कोयला उस अग्निमय दिखाई दे रहा है, पूरे कोयले में अग्नि व्याप्त दिखाई दे रही है। और देखो, कोयले से अग्नि अधिक भी नहीं है, कोयले से अग्नि कम भी नहीं है, ऐसी अग्नि वाला कोयला लेना है। कोयला क्या हो गया, ईंधन, और अग्नि हो गई दाह्य, जलाने वाली, उस कोयले को जला रही है। अब क्या कह रहे हैं, कोयले, उस अग्नि में कोयले कृत अशुद्धता आती नहीं है। किसी को ये इस कोयले कृत अशुद्धता आती नहीं है, इस स्टेटमेंट का अर्थ समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कोयले कृत अशुद्धता अग्नि में आती नहीं है, इसका अर्थ क्या लिया जाए? बोलिए बोलिए बहन जी। हेलो, हाँ बोलिए। कोयले कृत अशुद्धता अग्नि में नहीं आती, मतलब जब कोयला से वो अग्नि बुझ गई, फिर हमने कंडे की जलाई, फिर वो बुझ गई, फिर गैस की अग्नि, तो वो कोयले का जो रूप था, उसका जो मतलब वो अग्नि में आया नहीं है। अग्नि तो स्वभाव में ही रही है। ओके, हाँ, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि कोयले कृत अशुद्धता अग्नि में नहीं आई, मतलब क्या? कोयले रूप अग्नि हुई नहीं है। ओके ओके, ठीक है। नहीं है। क्या कहा, फिर से बोलिए। ये एकरूप नहीं आई, मतलब एकरूप वो सिद्धांत पे जाएगा, अभी दृष्टांत समझा रहे हैं ना। देखो, इतना ही कहना है कि कोयला आकर अग्नि में मिला नहीं है, इतना ही है इसकी अशुद्धता। मतलब क्या, मिलावट होना, यही अशुद्धता है। समझ में आया? हमको क्या लगता, मान लो कोयला में थोड़ा कचरा होगा, एग्जाम्पल, तो कचरा अग्नि में प्रवेश नहीं करता, ऐसा नहीं लेना। समझ में आया? कोयला प्योरेस्ट फॉर्म वाला नहीं, इम्प्योर फॉर्म वाला है। जिस फॉर्म वाला कोयला है ना, वो कोयला कोयले रूपी है। उस कोयले का किसी अंश की वजह से अग्नि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अग्नि अग्निमय ही रहती है, कोयला कोयलेमय ही रहता है। कोयले की वजह से अग्नि नहीं है, अग्नि की वजह से कोयला नहीं है। इसको कह रहे कोयले, ईंधन कृत अशुद्धता उस अग्नि में प्रवेश नहीं करती, अर्थात कोयले का कुछ भी अंश अग्नि में प्रवेश नहीं कर रहा है। यद्यपि आप देखेंगे तो जितना कोयला है ना, उतनी ही अग्नि है, अग्नि न अधिक न कम। उसी प्रकार जितना ये शरीर है ना उतना, मतलब शरीर मतलब ये है ना अभी मेरे लिए, अर्थात जितना शरीर है उतना ही आत्मा है। तो जितना ये शरीर कृत गे है, उतना ही आत्मा का गे भी बन गया कि नहीं? तो कह रहे हैं वो गे आत्मा में प्रवेश नहीं करता। सिद्धांत ले रहा हूं मैं अभी। हाँ, वो शरीरकृत जो ज्ञान का गे बन गया, वो शरीर आत्मा में प्रवेश नहीं करता।
इतना ही यहाँ पर कह रहा है। अर्थात आत्मा का जानना जो हुआ है वो आत्मा की अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी है। आत्मा के जानने में उस शरीर का कुछ भी प्रवेश नहीं कर गया। ये क्या यहाँ पर कह रहा है, दाह्यकृत अशुद्धता उस ईंधन में अग्नि में प्रवेश करती नहीं है। इसका अर्थ है, देखो अभी फिर से यहाँ सिद्धांत भी पढ़ेंगे, पहले दृष्टांत देखो। जैसे दाह्य अर्थात जलने योग्य पदार्थ वहां लिख सकते हैं आप, कोयला ही लीजिए या लकड़ी लीजिए, बस ये दो के अलावा और कुछ नहीं लेना। के आकार होने से, कौन उसके आकार, अग्नि उस कोयले के आकार या उस कंडे के आकार की होने से उसे दहन कहते हैं। किसको? अग्नि को। तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। दाह्यकृत मतलब जो लकड़ा है या जो कोयला है उसका अग्नि में प्रवेश नहीं होता। इतना ही यहाँ पर कहना है। ओके, मिलावट नहीं होती। उसी प्रकार गेयाकार होने से, कौन, मैंने अभी उदाहरण में क्या लिया था, शरीर क्या है? गेयाकार है। गेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, अर्थात ज्ञान जान रहा है इस शरीर रूप गेय को, ठीक है, प्रसिद्ध है। तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं, अर्थात इस आत्मा के जो शरीर गेय रूप प्रतिबिंबित हुआ है उसमें शरीर का तो प्रवेश नहीं हुआ है, भले ही गेय झलका है लेकिन शरीर का प्रवेश नहीं हुआ है। अर्थात शरीरकृत अशुद्धता इस आत्मा में या इस ज्ञान में नहीं आती, ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है। और क्या क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति, अब इतना ही लेना, ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। अब क्या कह रहे हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शब्द है लेकिन समझना है। देखो, ये एक्चुअली ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, यह अणादो इस शब्द के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ज्ञायक है ना वहां पर लिखा, देखो फिर से गाथा का देखो ऊपर, एक मिनट, क्या लिखा है, ज्ञातो यह, ठीक है, एवं भणंति शुद्धम, एवं भणंति इस प्रकार शुद्ध कहा गया है, ठीक है, इस प्रकार शुद्ध कहा है। लेकिन याद रखना, शुद्ध किसको? जो भिन्न उपासित करता है उसको, इसलिए एवं शब्द डाला है। एवं शब्द का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एवं भणंति शुद्धम कहकर इस प्रकार शुद्ध कहा गया है। तो शुद्ध जो भिन्न उपासित करवाता है, अर्थात मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। यदि मुझे ऐसा प्रतीत होता नहीं है तो मेरे लिए ये शुद्ध का समझाना कार्यकारी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर साथ साथ प्रैक्टिकल करने की भी प्रेरणा दे रहे हैं। जस्ट डोंट लिसन, यू अप्लाई योरसेल्फ। ओके, एक बात ये आ गई। एवं भणंति शुद्धो, णादो आया ना, णादो कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? भिन्न उपासित हो गया, ये ऊपर कह दिया। णादो कहकर यहाँ पर कह रहे हैं, एक मिनट, कहा गया, णादो कहकर उसी प्रकार कहा गया, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ये यहाँ पर समझाना है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, व्हाट डज दिस मीन? मालूम है? देखो अपन ने वो, आप कुछ भी कहो, आपने वो किताब पढ़ी होगी डॉक्टर साहब की, उसमें एक कहानी है इसका, वो घुड़सवार है,
वो उसका घोड़ा थक गया है और वो किसी गांव के पास आ गया। गांव में उसने देखा एक पनिहरन उस तालाब में से उस बावड़ी में से पानी निकाल रही है। तो रहट चल रही है, वो उस बावड़ी के पास ले आया है उसके घोड़े को पानी पिलाने के लिए, और वो उस महिला को कह रहा है कि ए बहन, मेरे घोड़े को पानी पिलाना है, तुम रहट चलाओ। तो वो महिला उस रहट को चलाती है। वो रहट आवाज़ करता है, क्या 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 आवाज़ कर रहा है। जैसे ही वो आवाज़ करता है तो घोड़ा बिचकता है, वो पानी पीने को जाता है और वो बिचकता है, वो पानी पी नहीं रहा है क्योंकि वो आवाज़ से डर रहा है, तो पानी पी नहीं पा रहा है। तो घुड़सवार समझ जाता है ये उस आवाज़ से डर गया है, इसलिए पानी नहीं पी रहा है। तो उस महिला को कहता है, बहन हाँ, आवाज़ मत करो इस रहट की। तो औरत कहती है कि रहट चलेगा तो आवाज़ आएगी, आवाज़ आते हुए पानी पिलाना पड़ेगा। अगर पानी नहीं पिएगा चलती आवाज़ में तो भूखा रहेगा और मर जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि तुम्हारे घोड़े को समझाओ कि जैसा है वैसा उस आवाज़ में पानी पी लो। ये क्यों समझाया मैंने? ये इसलिए समझाया क्योंकि पानी पीना है तो आवाज़ सुननी पड़ेगी। उसी प्रकार आत्मा को देखना है, अर्थात अपने ज्ञेय स्वभाव को देखना है, ज्ञान में ही देखना है, तो तुम्हें अनेक विचित्र ज्ञेय, अन्य ज्ञेय दिखाई देंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारा आत्मा ज्ञेयों से खाली है। एक उदाहरण देता हूँ, और एक उदाहरण। मान लो हम बाजार में गए आईना लाने के लिए, आईना मतलब दर्पण लाने के लिए। तो दर्पण लाने के लिए गए तो हम दुकानदार को कह सकते हैं क्या, हमको दर्पण दिखाओ, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, हमको दर्पण की क्लैरिटी देखनी है, हमको और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अरे जो ऐसा कह रहा है वो मूड है, वो दर्पण जानता ही नहीं है दर्पण किसको कहते हैं, क्योंकि दर्पण उसी चीज को कहते हैं जो झलकाता है। हाँ, तुम दर्पण में जाकर क्लैरिटी कितनी है ये देख सकते थे, तुम उस क्लैरिटी से दर्पण का निर्णय कर सकते थे, दर्पण के झलकाने के स्वभाव का निर्णय कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या कहा, कुछ झलके ही नहीं। तो ऐसा दर्पण तो तुम्हें मिलेगा नहीं। अरे दर्पण के ऊपर कपड़ा रखो तो दर्पण उस कपड़े को भी झलकाएगा, दर्पण को अंधेरे में रखो तो दर्पण उस अंधेरे को झलकाएगा। झलकाएगा तो सही, क्योंकि ये दर्पण का स्वभाव है। तो तुम्हें उस झलकन को देखकर दर्पण का निर्णय करना था। अब सेम बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी कह रहे हैं ज्ञेय दिखाई देंगे तुम्हारे ज्ञान दर्पण में, लेकिन उस ज्ञेयों में तुम्हारा ज्ञान भी तो एक ज्ञेय है। ज्ञान क्यों नहीं दिखाई दे रहा तुमको? क्योंकि ज्ञान भी है, जानता भी है और जानने में आता भी है। ऐसा ज्ञान का डबल रोल है तुम्हारे। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान में मात्र पर पदार्थ जानने में आता है इतना ही नहीं है, ज्ञान में पर पदार्थ के साथ साथ स्वयं भी जानने में आता है। ये ऐसा उसका स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है। ऊपर आया था ना प्रकाशमान ज्योति रूप, क्या है वो शब्द? हाँ, कहा गया भाई? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। हाँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति आया कि नहीं वहां पर? तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति कहकर वो स्व को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है। कोई जानने में उसको, किसी को जानने में उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है स्पष्ट जानना। तो क्या क्या जानना? जो जानने में आए उसको जानना। समझ में आया? और सुनो, यहां पर प्रयास स्व को जानने का होगा बुद्धिपूर्वक। अपनी भूमिका में स्व को जानने का प्रयास होगा, ठीक है? स्व को जानने का प्रयास होगा मतलब क्या? अरे स्व को जानने का प्रयास होगा मतलब अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने का प्रयास होगा। उस ज्ञायक स्वभाव में ज्ञेय स्वभाव को जानने का प्रयास होगा, और उस ज्ञेय स्वभाव में तुमको बाहर के अनेक ज्ञेय भी दिखाई देने वाले हैं। या ऐसा हो सकता है तुमको बाहर के ही ज्ञेय दिखाई दे
और उन बाहर के गेयों में तुम्हें अपना स्वयं का गेय स्वभाव ढूंढना है। ये यदि तुम्हें तरकीब तुम्हारे पास में प्रकट हो गई ना, तुम्हें अभी ये नक्की हो गया ना, तो तुम्हें वो गे बाहर वाले गे तुम्हारे ज्ञान में झलकते हुए भी तुम्हें अपना गे स्वभाव दिखाई देने लगेगा। समझ में आया? यहाँ पर अभी वो बात कह रहे हैं, देखो फिर से अपन पढ़ रहे हैं ये वो पॉइंट। क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, ज्ञेयाकार अवस्था मतलब क्या? ज्ञेयाकार अवस्था मतलब मान लो ये दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण के ऊपर अभी ये लैपटॉप की स्क्रीन झलक रही है, ठीक है, इस दर्पण के ऊपर ये लैपटॉप की स्क्रीन झलक रही है, तो हमारा ज्ञेयाकार अवस्था क्या है? ज्ञेयाकार अवस्था ये लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, बराबर। अब वे कह रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन जिसके ऊपर झलक की है ना, वो ज्ञान है, और उस ज्ञान का और एक स्वभाव है, वो स्वयं भी तो जानने में आया है ना, वो स्वयं जानने में आया। ये क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये स्वयं जानने में आया, ये तुम्हारा ज्ञेय स्वभाव है, और इस ज्ञेय स्वभाव को देखना है, लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देखनी है, दिखेगी लैपटॉप की स्क्रीन, और देखना है ज्ञेय स्वभाव, क्योंकि इसी के ऊपर दिखेगा, उसी के ऊपर एम्बॉस दिखेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? हाँ देखो, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है, देखो और एक बात, यहाँ पे ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ कहकर और क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि पर ऊपर ही क्या है ना, पर ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, मतलब उस दाह्यकृत अशुद्धता इस ज्ञान में आती नहीं है। तो ज्ञेय भी जानने में आया, तो उस ज्ञेय को लेकर अशुद्धता भी मुझ में नहीं आई। अशुद्धता नहीं आई मतलब क्या? उसको लेकर मुझे राग द्वेष होने का कारण ही नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं है ना, वो मात्र जानने में आया है। वो आया कहाँ है? प्रवेश कहाँ किया है मुझ में? अगर प्रवेश ही नहीं किया है तो मुझे राग द्वेष क्यों करना है? फिर राग द्वेष करने का अवसर ही नहीं। तो यहाँ पर ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ कहकर अब हमारी दृष्टि पूरी 8वें नए वाला जो दृष्टि का विषय वो शुद्धात्मा है, जो कभी पर रूप होता ही नहीं है, पर्याय रूप होता ही नहीं है, मात्र ज्ञायक ही दिखाई दे रहा है, जानन जानन दिखाई दे रहा है, और गे गे ही दिखाई दे रहा है ना, वो गे पना दिखाई देने लग गया। अभी समझ में आ रहा है क्या? मात्र गे पना दिखाई दिया उस ज्ञायक में, तो काम हो गया है ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं बाहर के गे कितने देखूं तो मेरा गे दिखाई देगा, ये बात है ही नहीं, क्योंकि किसी बाहर के गे को ढूंढते ढूंढते तुम्हें अपना गे नहीं दिखाई देगा। लेकिन तो बाहर के गे जिस दर्पण पर झलके है, उस दर्पण में ऐसा और एक स्वभाव है कि वो स्वयं को भी झलका है, और जो स्वयं भी जानने में आए, ये जो स्वभाव की खबर मुझे हो गई ना, तो अब मुझे क्या करना? मुझे पर को लेकर तो कोई लाभ था नहीं, ना हानि थी, मुझे स्व को लेकर कहो तो लाभ था, तो इसलिए अब मैं स्व की ओर ही तो झुक जाता हूँ। समझ में आया? सहज ही ऐसी मेरी मानसिकता हो जाती, पर को जानने से कोई फायदा नहीं, पर मुझे सुख देने वाला नहीं, पर मुझे दुख देने वाला नहीं, पर की वजह से मुझे ज्ञान होने वाला नहीं, पर मुझ में प्रवेश करने वाला नहीं। अभी जब ये सब होने वाला ही नहीं है, तो मुझे पर को लेकर अब भय क्यों? पर को लेकर आशा क्यों? पर को लेकर इच्छा क्यों? आकुलता क्यों? अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो अब मुझे पर संबंधी कोई वासना ही नहीं रही, तो अब क्या जानने में आ रहा है? अरे जिसमें जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञेय स्वभाव जानने में आ रहा है। बस उस ज्ञेय स्वभाव का स्वभाव कैसा है? वो परम सुखमय है, निराकुल है, बस। तो फिर उसी स्वभाव को जानते रहो, देखते रहो, उसी में अपनत्व करते रहो, तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञायक रूप से ज्ञात होते ही वहां पर कोई काला गोरा, अच्छा बुरा, धनवान गरीब, ऐसा भेद ही दिखाई नहीं देता। समझ में आया?
जन्म मरण ऐसा कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता, मात्र ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। वह स्वरूप प्रकाशन की अर्थात स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति, अभी अर्थात ये ज्ञायक रूप से ज्ञात कब होता है? स्वरूप, पहले तो क्या दिखाया? ज्ञेय दिखाया, ज्ञेय दिखाकर उसमें ज्ञायक दिखाई देना, ठीक है। इतना करने से काम हुआ क्या? नहीं, स्वरूप को ध्याते हुए भी तुम्हें ऐसा ही स्वरूप प्रकाशन में भी ऐसा ही दिखाई देगा। स्वरूप प्रकाशन में ऐसा ही दिखाई देगा। देखो, एक होता है विकल्पात्मक जानना और एक होता है निर्विकल्पात्मक जानना। मतलब मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये भी जो कर रहा है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ही मेरे जानने में आ रहा हूँ, यही ये झलक रहे हैं, लेकिन मैं ही जान रहा हूँ और मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ये निर्णय हो रहा है, लेकिन ये विकल्पात्मक है ना। तो स्वरूप प्रकाशन कहाँ हुआ? कि स्वरूप प्रकाशन मतलब स्वभाव में स्थिरता, ऐसा लीजिए। स्वरूप प्रकाशन अर्थात स्वरूप को जानने की अवस्था में भी वो दीपक की भांति है। दीपक की भांति मतलब क्या? देखो, दीपक ने क्या किया? दीपक ने पर को प्रकाशित किया कि नहीं किया? हाँ, किया। अरे भाई साहब, एट द सेम टाइम स्वयं भी है, ये सिद्ध किया कि नहीं किया? और स्वयं प्रकाशमान है, ये भी तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसी प्रकार इस ज्ञान ने पर को प्रकाशित किया कि नहीं किया? हाँ, प्रकाशित किया। उसी समय में पर को जानने वाला मैं हूं, ये भी तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बस यही तो नक्की करना है। मैं हूं ये नक्की हो गया तो क्या हो गया? उस दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व, एकत्व होने से। अब ये क्या है कर्ता कर्म का अनन्यत्व? कर्ता मतलब क्या? जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं। आत्मा ने आत्मा को जाना, आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही जानने में आया, ये उसका कर्म। समझ में आया? ऐसा कर्ता और कर्म में अभेदपना है, अनन्यत्व है। अनन्यत्व मतलब अन्य पना नहीं है, दो पना नहीं है, एक पना है। और एक पना होने से क्या हुआ? होने से अगले पेज पर होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। मैं पर को प्रकाशित कर सकता हूँ, इस समय में मैं जानन वाला हूँ, और जब मैं स्वयं को भी प्रकाशित करता हूँ उस समय में मैं क्या हूँ? मैं भी जानन वाला ही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको स्वीकार हो गई है ना बात, इस बात में जिसको अब प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है ना, उसको आनंद भाषित नहीं हो रहा है क्या कि मैं पर को जान रहा हूँ, उस समय मैं हूं ना, और जो मैं हूं उसी को तो ध्याना है, उसी में अपनत्व स्थापित करना है। यही मैं हूं, अन्य कुछ नहीं है। अन्य की कृत कोई भी विकृति मुझ में प्रवेश करती नहीं, क्योंकि प्रवेश होना ही मिलावट है, अशुद्धता है, और बाहर की कोई चीज मुझ में प्रवेश करती नहीं है। ये उस शुद्धात्मा की बात है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मुझे राग द्वेष हो गया, उस समय में बाहर की वस्तु अंदर घुस रही है क्या? नहीं हो रही है। वो तो ये है कि मुझे भ्रम हो गया है कि बाहर की वस्तु मुझ में प्रवेश कर गई है, तो भ्रम मेरा है। तो तकलीफ जहां पर है, मेरे भ्रम में है, तो मेरे भ्रम को ही दूर किया जाएगा, वस्तु को थोड़ी हटाना है। वस्तु संबंधी जो मेरा भ्रम है, मेरी भ्रांति है, उस भ्रांति को हटाना है। समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से ऐसी भ्रांति इस जीव को हुई है। उसने अपने को जानने में बहुत कचास रखी है। इसने शुद्धात्मा की चर्चा अनेकों बार सुनी तो है,
सुनी है लेकिन अच्छी लगी नहीं है, इसलिए उसमें प्रवृत्ति नहीं की है, उसमें अपनत्व स्थापित नहीं किया है, अपनी जान के नहीं सुनी है, किसी और को सुनानी है ऐसी सुनी है, पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए सुनी है, तो भी काम नहीं होगा। इसको अपने को ही समझाना पड़ेगा। अपने में जैसा कहा है वैसा अपना ज्ञेय स्वभाव भिन्न रूप से उपासित करना पड़ेगा, वैसा ही अनुभवन करना पड़ेगा। अनंत ज्ञानियों ने ऐसा ही अनुभवन किया है, और जो जो सुखी होना चाहता है उसे भी इसी प्रकार से अनुभवन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं, सभी साधन सुखी होने के लिए मेरे पास में है, पर्याप्त है। बहुत पैसा हो तो मैं सुखी होऊंगा, मैं तीर्थ स्थान जाऊं तो मैं सुखी होऊंगा, मैं घूमने फिरने जाऊं तो सुखी होऊंगा, मुझे लोग मेरी प्रशंसा करे तो मैं सुखी होऊंगा, निंदा करे तो मैं दुखी होऊंगा, पर जानने में नहीं आया तो मैं दुखी होऊंगा, इसी प्रकार से परिणमन होवे तो मैं सुखी। ऐसा कोई भी दिक्कत इस आत्म स्वभाव में नहीं है, क्योंकि ज्ञान को मात्र ज्ञेय से वास्ता है। ज्ञान को ज्ञेय किस प्रकार से हो इससे कोई वास्ता नहीं है। ज्ञेय किस प्रकार से हो मतलब मान लो पर जानने में आया, लेकिन पर अंदर थोड़ी आया, ये मेरे ज्ञान का अपना परिणमन है। जो मेरा परिणमन है उसमें मुझे क्यों तकलीफ होनी चाहिए? और वो विशेष बात भी शिथिल हो जाती है, वो भी गौण हो जाती है। मात्र मैं जानता हूँ यही ऊर्ध्व हो जाता है, और यही ऊर्ध्वता में और एकाग्र होते ही मुझे सुख की प्राप्ति होती। मैं भूल जाता हूँ कि मैं पर्याय हूँ, मैं क्षणिक हूँ, एक समय का हूँ, ये सब भूल जाता हूँ। मैं अपने आप को अखंड त्रिकाली देखता हुआ नित्य और प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अनुभवता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर उसमें क्या प्रमत्तपना और क्या अप्रमत्तपना, ये सब छूट जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, उस प्रमाण के द्रव्य में से मैं इसको ढूंढ कर निकालूंगा। मात्र जैसे शास्त्र में कहा है वैसे मैं तोता रट करूंगा तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये जयचंद साहब ने बहुत ज़बरदस्त इसका भावार्थ लिखा है। आप थोड़ा सा मैं आपको उसका झलक दिखाऊंगा। पेज नंबर 20 पर आ जाइए। समय हो गया है, मैं ये कल चर्चा करूंगा। देखो, एक शब्द के ऊपर आपको हाईलाइट, तात्पर्य वृत्ति जो टीका है उसके जस्ट ऊपर 4 लाइन ऊपर, हाँ, पेज नंबर 20 पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी की टीका के जस्ट 4 लाइन ऊपर देखो। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है। इतने लाइन को आप अंडरलाइन करना। जो वस्तु स्वरूप है वह है, हाँ सॉरी, जो वस्तु स्वरूप है वह, यह प्रमाण दृष्टि है, और इसका फल वीतरागता है। अब देखो, प्रमाण दृष्टि का फल वीतरागता कह रहे हैं, और गाथा में क्या कह रहे हैं? वो शुद्ध आत्मा देखने का फल वीतरागता है। अब हमको क्या समझना, कैसे समझना? देखो, जहाँ पर गलती हो सकती है टीकाकार विश्लेषक उसी के ऊपर फोकस करते हैं। दिखा रहे हैं एकत्व विभक्त आत्मा, और यहाँ तो प्रमाण की दृष्टि के विषय को यहाँ पर वितरागता का कारण कह रहे हैं। आप थोड़ा सा शांति से विचार करना, ऐसे कैसे कह रहे हैं टीकाकार, ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना। अपन चर्चा तो कल करेंगे ही। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिह्वाणी स्तुति करेंगे।